गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसएम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। तो आज का टॉपिक है बेटा हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। लास्ट लेक्चर में किया था बेटा हमने ओम्स लॉ एंड डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज का टॉपिक है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। दो टाइप के कॉम्बिनेशन है बेटा आपके। फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में कब बोलोगे बेटा? मोर रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ दे कनेक्टेड वन आफ्टर टू अदर। एक के बाद एक कनेक्ट हो तो किस में होंगे बेटा? आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में। से बेटा थ्री रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R1 R2 and R3 are connected in series with the help of a battery having potential V and a key। तो क्या है बेटा? रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्या लिखोगे? टू और मोर रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ दे कनेक्टेड वन आफ्टर टू अदर। तो हमने क्या लिया बेटा? से थ्री रजिस्टर having resistance R1, R2 and R3 connected in series with the help of a battery having potential V and a key। अब जैसे ही बेटा की को क्लोज करोगे क्या फ्लो करेगा? आपका करंट फ्लो करेगा। हमने फर्स्ट यूनिट में किया था बेटा इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट क्या रहेगा बेटा? आपका सेम रहेगा। क्या डिवाइड होगा? पोटेंशियल से करंट ले लिया बेटा आई, पोटेंशियल बेटा V1 V2 एंड V3। तो हियर बेटा नेट पोटेंशियल, हियर नेट पोटेंशियल V किसके इक्वल आ गया बेटा? V1 प्लस V2 प्लस V3, दैट इज फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बेटा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बेटा V किसके इक्वल था? आपका IR के इक्वल था। अब करंट क्या है बेटा? आपका सेम है, इसलिए V1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा? IR1। V2 किसके इक्वल आ गया बेटा? IR2 एंड V3 किसके इक्वल आ गया बेटा? IR3 के इक्वल आ गया। सो बेटा पुट इन फर्स्ट वी गेट क्या वैल्यू आ गई बेटा आपकी? IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। राइट हैंड साइड में से क्या कॉमन आ गया बेटा? आपका I कॉमन आ गया। तो वी ऑब्टेन बेटा IR इज इक्वल टू I कॉमन ले लिया बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3। I क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया। R किसके इक्वल आ गया बेटा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये था बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। थ्री रजिस्टर का केस था बेटा फॉर n रजिस्टर। मान लो बेटा कॉम्बिनेशन किसका? आपका n रजिस्टर का है। फॉर n रजिस्टर R किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? आपका R1 प्लस R2 प्लस अप टू 7 बेटा प्लस RN। या किस फॉर्म में लिख सकते हो बेटा? समेशन के फॉर्म में, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n RI। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कई बार आ लिए। ये आपका MCQ में भी आ चुका है बेटा HBSC बोर्ड में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। ऑप्शन क्या मिलेगा बेटा आपको? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। एन के केस में बेटा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू 7 प्लस RN। तो टॉपिक है बेटा आज का हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। दो कॉम्बिनेशन होते हैं बेटा, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड कौन सा होता है बेटा? आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है बेटा? मोर रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ दे कनेक्टेड वन आफ्टर टू अदर। एक के बाद एक कनेक्ट होता है, किस में होंगे? आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो क्या लिखोगे बेटा? मोर रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ दे कनेक्टेड वन आफ्टर टू अदर। नाउ बेटा से आपने थ्री रजिस्टर लिए बेटा हैविंग रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 connected in series
विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी बेटा हैविंग पोटेंशियल V एंड ए के। अब केस का बेटा जैसे ही आप क्लोज करोगे क्या फ्लो करेगा, आपका करंट फ्लो करेगा। हमने फर्स्ट यूनिट में किया था बेटा सीरीज में, करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या डिवाइड होगा, आपका पोटेंशियल। R1 के अक्रॉस क्या ले ले बेटा V1, R2 V2 एंड R3 के अक्रॉस बेटा V3। तो ये नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल किसके इक्वल आ गया बेटा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आपने यूज किया बेटा बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बेटा V किसके इक्वल था, आपका IR। करंट क्या है बेटा आपका सेम है। सो V1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा IR1, V2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा IR2 एंड V3 की वैल्यू क्या आ गई बेटा IR3। फोर वैल्यू को आपने किस में पुट किया बेटा, फर्स्ट में पुट किया। वी ऑब्टेन IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। राइट हैंड साइड में से क्या कॉमन आ गया बेटा, आपका I कॉमन आ गया। I से I कैंसिल बेटा, R किसके इक्वल आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये था बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब इसके ऊपर बेटा न्यूमेरिकल भी कई बार आ लिए हम, दोनों टॉपिक होने के बाद 2-3 टाइप न्यूमेरिकल की भी करेंगे और MCQ में भी आ लिया बेटा फॉर N रजिस्टर। N रजिस्टर के लिए R किसके इक्वल आ जाएगा बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सन प्लस Rn, या समेशन की फॉर्म में बेटा R इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to N Ri। ये था बेटा आपका सीरीज कम्बिनेशन। नेक्स्ट है बेटा आपका पैरेलल कम्बिनेशन। देखो क्या है उसमें, पैरेलल कम्बिनेशन में क्या लिखोगे बेटा, मोर रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल कम्बिनेशन इफ दे कनेक्टेड थ्रू कॉमन पॉइंट। सेकंड कौन सी टाइप है बेटा आपकी, पैरेलल कम्बिनेशन। तो क्या है बेटा, more resistor are said to be connected in parallel combination if they connected through common point। किसके थ्रू कनेक्ट हो बेटा, आपके कॉमन पॉइंट के थ्रू कनेक्ट हो। वही है बेटा से 3 रजिस्टर लिए बेटा हैविंग रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 कनेक्टेड इन पैरेलल कम्बिनेशन बेटा। वही किसकी हेल्प से बेटा, विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी हैविंग पोटेंशियल V की कनेक्ट कर दी बेटा अपनी। वर्किंग में क्या है बेटा, जैसे ही क्लोज करोगे क्या फ्लो करेगा बेटा, करंट। अब आपको याद हो बेटा पैरेलल में क्या डिवाइड होगा बेटा, करंट डिवाइड होगा। R1 के अक्रॉस क्या ले लिया बेटा आपने I1, R2 के अक्रॉस क्या ले लिया बेटा आपने I2, R3 के अक्रॉस क्या ले लिया बेटा आपने I3। तो ये बेटा नेट करंट हेयर, जो नेट करंट है बेटा, नेट करंट I किसके इक्वल आ गया बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3, दैट इज फर्स्ट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बेटा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बेटा V तो किसके इक्वल था बेटा, IR के इक्वल था। सो I की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बेटा, V अपॉन R। अब आपने किया है बेटा पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। इसलिए बेटा I1 की वैल्यू क्या आ गई, V बाई R1, I2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, V बाई R2 एंड I3 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, V बाई R3। सो बेटा पुट इन फर्स्ट V ऑब्टेन, फर्स्ट में पुट की बेटा अपनी I की V बाई R इज इक्वल टू बेटा V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। सो बेटा V बाई R इज इक्वल टू V क्या आ गया बेटा कॉमन, इनटू में क्या आ गया बेटा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, तो 1 बाई R इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये था बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। MCQ में आ चुका है बेटा ये आपका HBSE बोर्ड में। एंड फॉर N रजिस्टर बेटा, फॉर N रजिस्टर के केस में बेटा 1 बाई R किसके इक्वल आ गया बेटा,
1/R1 प्लस 1/R2 अप टू 7 प्लस में बेटा 1/Rn आ गया। या समेशन की फॉर्म में लिख लो बेटा 1/R किसके इक्वल आ गया बेटा, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n 1/Ri। ये था बेटा आपका पैरेलल कम्बिनेशन। एक बार और देखो बेटा, शाबाश। पैरेलल कम्बिनेशन क्या है बेटा, मोर रजिस्टर आर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल कम्बिनेशन इफ दे कनेक्टेड थ्रू कॉमन पॉइंट। किसके थ्रू कनेक्ट हो बेटा, कॉमन पॉइंट के थ्रू कनेक्ट हो, तो किस में होंगे आपके पैरेलल कम्बिनेशन में। फिर हमने लिया बेटा से 3 रजिस्टर, 3 रजिस्टर लिए बेटा हैविंग रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 कनेक्टेड इन, किस में कनेक्ट है बेटा, पैरेलल में कनेक्ट हैं थ्रू कॉमन पॉइंट क्या बेटा A एंड B विद द हेल्प ऑफ बैटरी हैविंग पोटेंशियल वी एंड की को जैसे ही क्लोज करोगे बेटा करंट फ्लो करेगा पैरेलल में। पैरेलल में क्या डिवाइड होगा बेटा आपका, करंट डिवाइड होगा, पोटेंशियल क्या रहेगा बेटा आपका, सेम रहेगा। R1 के अक्रॉस क्या ले लिया बेटा I1, R2 के अक्रॉस बेटा I2, R3 के अक्रॉस क्या ले लिया बेटा आपने I3। तो हेयर नेट करंट बेटा, नेट करंट I किसके इक्वल आ गया बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बेटा। V किसके इक्वल था बेटा आपका, IR के इक्वल था। I की वैल्यू क्या आ गई बेटा, V/R। अब पोटेंशियल क्या बेटा, यहाँ पे सेम है पोटेंशियल, इसलिए I1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, V/R1, I2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, V/R2, I3 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, V/R3। पुट इन बेटा फर्स्ट में वैल्यू पुट की बेटा, V/R इज इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। राइट में से क्या कॉमन आ गया बेटा, V कॉमन आ गया आपका, V से V क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। 1/R किसके इक्वल आ गया बेटा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब फॉर n रजिस्टर, 10 रजिस्टर के लिए 1/R क्या आ गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू बेटा प्लस 1/Rn। या किस फॉर्म में लिख दिया बेटा आपने, समेशन के फॉर्म में 1/R इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n 1/Ri। ये थे बेटा आपके सीरीज कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन। तो रिजल्ट आपने ध्यान रखना है बेटा न्यूमेरिकल के लिए, सीरीज में R किसके इक्वल था बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड पैरेलल में बेटा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो नाउ बेटा अब हम इनके न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक दो टाइप। तो देखो बेटा किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे ये कह रहा है बेटा आपका आता है बेटा 20 में, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इन गिवन फिगर। फिगर इस टाइप का दे दिया बेटा आपको, ये बेटा आपका 9 ओम, न्यूमेरिकल है बेटा कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। ये बेटा 4 ओम गिवन है, 5 ओम, 5 ओम, ये 4 ओम बेटा। ये पॉइंट बेटा A, ये पॉइंट B गिवन है और ये रेजिस्टेंस दे दिया बेटा आपको 9 ओम। तो क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। क्या है बेटा, A और B के बिटवीन में आपने क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पे क्या यूज होगा बेटा, सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन यूज होगा आपका। अब देखो बेटा इसका इक्विवेलेंट फिगर क्या आ गया। अब हमने देखा बेटा ये दोनों रजिस्टर किस में कनेक्ट हैं बेटा, आपके सीरीज में कनेक्ट हैं। तो सॉल्व करो बेटा, ये पॉइंट है बेटा आपका A, दोनों किस में बेटा, सीरीज में। सीरीज में आपने किया बेटा R किसके इक्वल था बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे क्या बेटा 4 प्लस 5 यानी कि ये टोटल कितना आ गया बेटा आपका 9 ओम आ गया। फिर है बेटा ये 9 ओम। अब हमने देखा बेटा ये दोनों रजिस्टर भी किस में कनेक्ट है बेटा, सीरीज में कनेक्ट हैं। सीरीज में हुई R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 मीन्स 5 प्लस बेटा 4, ये थर्ड भी क्या आ गया बेटा आपका 9 ओम।
यानी कि आपने सीरीज कम्बिनेशन सॉल्व कर लिया बेटा, और ये बेटा आपका 9 ओम। अब आपने देखा है बेटा चारों किस में कनेक्ट है बेटा आपके पैरेलल में, चारों किस में कनेक्ट है बेटा आपके पैरेलल में। तो 1/r किसके इक्वल होगा बेटा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। वैल्यू पुट आउट करो बेटा 1/r इज इक्वल टू बेटा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 मीन्स 9 क्या आ गया बेटा एलसीएम 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो 1/r इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 4/9। r किसके इक्वल आ गया बेटा 9/4, यानी कि 9/4 ओम क्या आ गया बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो क्वेश्चन क्या था बेटा फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन गिवन फिगर। ये फिगर गिवन था बेटा, हमने देखा बेटा ये दो रेजिस्टेंस दोनों किसमें बेटा सीरीज में कनेक्ट है आपके, आपने सीरीज में किया बेटा आर किसके इक्वल था R1 प्लस R2 प्लस R3, इसलिए बेटा 4 + 5 क्या आ गया बेटा आपका 9 आ गया। फिर हमने देखा बेटा ये रजिस्टर भी किस में कनेक्ट है आपके सीरीज में कनेक्ट है बेटा, तो 5 + 4 कितना आ गया बेटा 9। फिर ये चारों किस में कनेक्ट हो गए बेटा आपके पैरेलल में कनेक्ट हो गए, और पैरेलल में आपने किया बेटा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहाँ पे यूज किया बेटा पैरेलल में 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। सो बेटा 1/r वैल्यू पुट आउट की बेटा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, 9 क्या आ गया बेटा आपका एलसीएम आ गया, मीन्स 1/r किसके इक्वल आ गया बेटा 4/9। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया बेटा 9/4 ओम। और देखो बेटा नेक्स्ट में बेटा कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। वही बेटा आपने क्या निकालना बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। आपकी बार फिगर दे दिया बेटा इस टाइप का, ये पॉइंट बेटा ये है, ये रेजिस्टेंस गिवन है बेटा आपको, और ये पॉइंट बी है बेटा, इनकी वैल्यू गिवन है बेटा आपको 2 ओम, ये भी 2 ओम है बेटा 2 ओम 2 ओम 2 ओम, और ये भी कितना बेटा 2 ओम। तो आपने निकालना बेटा कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब इसका इक्विवेलेंट फिगर क्या होगा बेटा, ए पॉइंट है बेटा। अब आपने चेक किया है बेटा ये दोनों रजिस्टर किस में है बेटा सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में सोल्व करोगे तो बेटा वही r इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज में सोल्व किया है बेटा 2 + 2 कितना आ गया बेटा ये 4 ओम। हमने देखा बेटा ये दोनों भी किस में कनेक्ट है बेटा आपके सीरीज में कनेक्ट हैं, तो 2 + 2 ये भी कितना आ गया बेटा आपका 4 ओम आ गया। अब सेकंड सोल्व करोगे बेटा आप, अब इसका इक्विवेलेंट फिगर क्या होगा, थर्ड फिगर क्या आ गया बेटा। अब ये दोनों किस में कनेक्ट है बेटा आपके पैरेलल में आपने किया बेटा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इसको सोल्व आउट करोगे बेटा, बताओ शहबाज क्या वैल्यू आएगी बेटा। ये तो है बेटा आपका 2 ओम, कौन सा सोल्व कर रहे हो बेटा, ये दोनों किस में कनेक्ट है बेटा पैरेलल में बेटा 1/r इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1/r1 प्लस 1/r2 मीन्स 1/4 प्लस बेटा 1/4, एलसीएम लिया तो क्या आ गया बेटा 2/4 मीन्स आर की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4/2 मीन्स 2 ओम। कहने का मतलब बेटा इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 ओम आ गई। अब हमने देखा बेटा अब दोनों किस में कनेक्ट है, ये सीरीज में तो आपने किया है ये बेटा r इज इक्वल टू R1 प्लस R2 मीन्स 2 + 2, फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा आपका 4 ओम आ गया। तो क्या था बेटा क्वेश्चन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो हमने देखा बेटा इस फिगर में ये दोनों रजिस्टर किस में कनेक्ट थे बेटा सीरीज में कनेक्ट थे, तो 2 + 2 क्या आ गया बेटा आपका 4 ओम
ये दोनों भी किस में कनेक्ट हैं बेटा आपके सीरीज में कनेक्ट हैं। 2 + 2 क्या आ गया बेटा आपका 4 ओम आ गया। फिर हमने देखा बेटा ये दोनों किस में कनेक्ट हैं बेटा पैरेलल में। पैरेलल में आपने किया बेटा 1/r किसके इक्वल था बेटा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इस कॉम्बिनेशन को सोल्व किया बेटा 1/r = 1/4 प्लस 1/4 मीन्स 2/4। तो r की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4/2 मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 ओम। इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है बेटा क्या आ गया 2 ओम आ गया। अब ए एंड बी, अब ये दोनों किस में आ गए बेटा सीरीज में आ गए। सीरीज में आ गए तो बेटा सीरीज में तो r = r1 प्लस r2 प्लस r3 मीन्स इसमें जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे बेटा वही सीरीज में तो 2 + 2 कितना आ गया बेटा आपका 4 ओम। ये था बेटा आपका फाइनल आंसर 4 ओम। और देख लेते हैं बेटा कोई टाइप। एक ये बेटा आपका डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ये दे दिया बेटा डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एंड कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x एंड y। HBSC में आया बेटा 17 में 3 नंबर में इस टाइप का फिगर है बेटा आपका। ये पॉइंट है बेटा आपका x और ये पॉइंट है बेटा आपका y और ये वैल्यू गिवन है बेटा 2 ओम, ये भी 2 ओम गिवन है बेटा 2 ओम 2 ओम 2 ओम और ये कितना है बेटा आपका 4 ओम है। तो क्या कह रहा था बेटा आपने डिफाइन करना है बेटा रेजिस्टेंस। सबसे पहले तो बेटा रेजिस्टेंस हमने ओम्स लॉ में किया था बेटा, वहाँ पे डिफाइन किया था। रेजिस्टेंस सिंपल क्या है बेटा प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो किसका अपोज करती है फ्लो ऑफ करंट का अपोज करती है। 1 नंबर में तो ये था बेटा, तो आप क्या लिखोगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोज फ्लो ऑफ करंट। अब सेकेंडली आपने फाइंड आउट करना है बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x एंड y। अब इक्विवेलेंट फिगर क्या आ गया बेटा इसका सोल्व करो बेटा। ये पॉइंट x, अब ये दोनों किस में कनेक्ट हैं बेटा आपके पैरेलल में। पैरेलल में आपने क्या बेटा 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2। तो सोल्व करो बेटा इसको पैरेलल में 1/2 प्लस 1/2 क्या आ गया बेटा 1 यानी कि 1/r किसके इक्वल आ गया बेटा 1 के। तो r की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1 ओम। नेक्स्ट है बेटा आपका 2 ओम। फिर देखो बेटा ये दोनों भी किस में कनेक्ट हैं पैरेलल में। 1/2 प्लस 1/2 बेटा 1 यानी कि 1/r किसके इक्वल आ गया बेटा 1। तो r की वैल्यू निकालोगे बेटा क्या आ गई 1। ये बेटा आपका पॉइंट y, ये बेटा आपका 4 ओम। अब नेक्स्ट इक्विवेलेंट फिगर क्या आ गया बेटा। अब देखो ये तीनों किस में कनेक्ट है बेटा सीरीज में कनेक्ट हैं। सीरीज में तो r किसके इक्वल था बेटा r1 प्लस r2 प्लस r3। तो सोल्व आउट किया बेटा आपने ये पॉइंट x है सीरीज कॉम्बिनेशन 1 + 2 + 1 कितना आ गया बेटा 4 ओम। ये y है बेटा। अब आपने देखा बेटा अब किस में आ गए ये पैरेलल में। फाइनली किस में आ गया बेटा आपका पैरेलल। सो 1/r किसके इक्वल होगा बेटा 1/r1 प्लस 1/r2 मीन्स बेटा 1/4 प्लस 1/4। तो आपने एलसीएम लिया बेटा 1/r = बेटा 4 एलसीएम 1 + 1 मीन्स 1/2। सो बेटा r कितना आ गया बेटा 2 ओम। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा आपका 2 ओम। क्वेश्चन था बेटा डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो क्या बेटा इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज फ्लो ऑफ ए करंट। सेकंड क्वेश्चन था बेटा फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x एंड y। हमने इस फिगर में देखा बेटा ये दोनों किस में कनेक्ट हैं पैरेलल में। पैरेलल में बेटा क्या होता है 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2 1/2 प्लस 1/2 बेटा 1 यानी कि r की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1 ओम। फिर है बेटा आपका 2 ओम। अब ये कॉम्बिनेशन भी किस में है बेटा आपका पैरेलल में। तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी बेटा 1। फिर हमने देखा बेटा ये
तीनों किस में कनेक्ट है बेटा, सीरीज में। सीरीज में आर किसके इक्वल होगा बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 1 + 2 + 1 कितना आ गया बेटा, 4 ओम आ गया आपका। एंड फाइनली किस में आ गए बेटा, पैरेलल में आ गए। पैरेलल में बेटा 1/r क्या होगा, 1/r1 + 1/r2। तो 1/4 + 1/4 मीन्स 1/r क्या आ गया बेटा, 1/2। सो आर की वैल्यू बेटा, आर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 ओम। तो ये थे बेटा आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन। श्योर है बेटा 100% या तो MCQ क्वेश्चन आएगा या आपका न्यूमेरिकल आएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी बेटा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बेटा, बाय बेटा।